हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी पांडे एंड यू आर वाचिंग द असेंडिंग स्टेप्स। हम लोग क्लास 10 सिविक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज के लिए हम 2 लेक्चर्स में इस पूरे टॉपिक को देखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आप इससे पहले जितने भी टॉपिक्स है इस चैप्टर के उसको पढ़ लिए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ चेक माय वीडियोस, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर से जाके उनको देखें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है डेमोक्रेसीज डेट फॉलो अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आपका सेकेंड चैप्टर ही था इस बुक का, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। तो जो भी डेमोक्रेसी फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है, फेडरल सिस्टम मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फेडरल सिस्टम क्या होता है जिसमें पावर्स का डिवीज़न हो, ठीक है, कंट्री के अलग अलग यूनिट्स के बीच में। तो जो भी डेमोक्रेसी फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें 2 काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों को देखने को मिलती है। पॉलिटिकल पार्टीज के 2 प्रकार देखने को हम लोगों को मिलते हैं। पहला, पार्टीज डेट आर प्रेजेंट ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स। वैसी पार्टीज जो सिर्फ और सिर्फ कंट्री के एक ही फेडरल यूनिट में हों। इंडिया की अगर हम बात करें तो वैसी पार्टी जो सिर्फ एक ही फेडरल यूनिट फॉर एग्जांपल स्टेट में हो। और उसी तरह पार्टीज डेट आर प्रेजेंट इन सेवरल ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। दूसरी वैसी पार्टीज होती हैं, दूसरी वैसी प्रकार की पार्टीज होती हैं जो कंट्री के अलग अलग फेडरल यूनिट्स में प्रेजेंट हो या फिर सारे ही फेडरल यूनिट्स में प्रेजेंट हो। आई होप फेडरल यूनिट्स कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा हो। फेडरल यूनिट्स कहने का मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया में एक सेंट्रल लेवल हो गया, एक स्टेट लेवल हो गया। फेडरल यूनिट्स कहने का मतलब हो गया यहाँ पे स्टेट लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी खास रीजन की बात कर रहे हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से हम लोग फेडरल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल। ये भारत में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी 2 टाइप की पार्टीज हम लोगों को भारत में भी देखने को मिलती हैं। पहली जो कि पूरे कंट्री में जिनका प्रचार प्रसार हो जो पाई जाती है, और दूसरी जो सिर्फ किसी एक स्टेट में एक खास क्षेत्र में पाई जाती है। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। कुछ ऐसी पार्टीज हम लोगों को देखने को मिलेंगी इंडिया में जो कि पूरे कंट्री में फैली हुई हैं और इन्हीं को हम नेशनल पार्टीज के नाम से पुकारते हैं। दिस पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। ऐसी पार्टीज यानी नेशनल पार्टीज की अलग अलग इकाई अलग अलग क्षेत्र में फैली हुई है, अलग अलग स्टेट्स में फैली हुई है, अलग अलग राज्यों में फैली हुई है। बट बाई एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसी, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। लेकिन नेशनल लेवल पर मतलब पार्टी एक है। आप सपोज कीजिए कोई एक पार्टी है, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीजेपी। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी पार्टी, पर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अगर बीजेपी है तो बीजेपी की एक सेंटर में जो डिसाइड होगा कि बीजेपी की एक प्रोग्राम डिसाइड होगा, वहीं बीजेपी का जो प्रोग्राम होगा वहीं वो बीजेपी हर जगह फॉलो करेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो क्यों ना। इसी तरह कांग्रेस और बाकी सब का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सो एवरी पार्टी इन द कंट्री, यानी कि कहने का मतलब कि पॉलिसी सेम होगा, एक पार्टी का प्रोग्राम सेम होगा, स्ट्रेटेजी सेम होगा, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्टेट में क्यों ना ऑपरेट कर रही। ओके, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। हर एक कंट्री में हमारी जितनी भी पार्टी है उनको क्या करना होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करना होता है, यानी कि अपना नाम इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल द पार्टीज इक्वली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है कि सारे पार्टीज को इक्वल दर्जा देती है, इक्वली ट्रीट करती है, लेकिन फिर भी इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज। बड़ी बड़ी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन कुछ खास स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। दिस पार्टीज आर गिवन यूनिक सिंबल। पार्टीज को एक अनोखा सिंबल दिया जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। और वो जो सिंबल होता है सिर्फ उसी पार्टी के लोगों के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, उसी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। पार्टीज डेट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर, वैसी पार्टीज जिनको ये स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, यानी कि इलेक्शन सिंबल्स मिलता है और कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती हैं,
आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, मतलब कि इनको एक पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। दैट इज वाई दिस पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए इन पार्टीज को क्या कहा जाता है? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, पार्टी इंडिया में कोई भी बना सकता है, ये बात आपको पता होगा। पार्टी बनाने के लिए क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो कि पार्टी बना, लेकिन जरूरी है कि पार्टी को आप रजिस्टर करें। ठीक है, रजिस्टर करें अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, तो वो पार्टी क्या बन जाती है? रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे स्कूल्स, अगर मैं आपको छोटे पैमाने पर समझाऊँ तो स्कूल्स होते हैं, विद्यालय, तो वो क्या होते हैं? कोई भी खोल सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी सीबीएसई से एफिलिएशन मिलता है, ठीक है, सीबीएसई से या फिर किसी और बोर्ड से एफिलिएशन मिलता है, तो वो एफिलिएटेड स्कूल कहलाता है, राइट। उसी तरह आप समझेंगे कि पार्टीज तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होता है तो उसको रिकॉग्नाइज पार्टी कहते हैं। जब इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर लेती है इस पार्टीज को, सिंबल दे देती है। कुछ बड़ी पार्टीज अगर होती हैं, कुछ बड़ी पार्टीज अगर होती हैं तो उनको स्पेशल फैसिलिटीज दे देती है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज पार्टी मेरे ख्याल से आप समझ गए। The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be recognized at a state party। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, तो कोई भी पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ क्राइटेरिया सेट आउट किए हैं कि ये क्राइटेरिया अगर जिस पार्टी में होगी वो क्राइटेरिया क्या बन जाएगी? वो पार्टी क्या बन जाएगी? एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन जाएगी। ठीक है, तो क्या किस बेसिस पे है? वोट्स के प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स और सीट्स के बेसिस पे ये चीज़ डिसाइड होता है। तो पहले चलते हैं नेशनल पार्टीज और फिर स्टेट पार्टीज। ये दो चीज़ आपको इस बुक में बताया गया है कि तो कोई पार्टी स्टेट पार्टी कब बनती है और नेशनल पार्टी कब बनती है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है ए पार्टी डेट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%, कितना परसेंट? 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। कोई भी पार्टी अगर उसको स्टेट पार्टी बनना है तो अगर वो स्टेट के इलेक्शन में, मतलब राज्य के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब होता है विधानसभा, विधानसभा के इलेक्शन में अगर 6% वोट हासिल कर लेती है और 2 सीट, कम से कम 2 सीट जीत जाती है, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी पार्टी सिक्योर कर लेती है 6% वोट, टोटल वोट कौन से इलेक्शन में? लोकसभा इलेक्शन में, जिसके थ्रू पीएम का चुनाव होता है। ठीक है, या तो लोकसभा इलेक्शन में वो 6% वोट हासिल कर ले, या फिर 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में, मतलब किसी 4 स्टेट के विधानसभा के इलेक्शन में वो 6% वोट हासिल कर ले और उसके साथ साथ 4 सीट हासिल कर ले लोकसभा में, तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है और नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया। स्टेट पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया है कि 2 सीट मिलना चाहिए, ठीक है, और टोटल वोट्स का 6% मिलना चाहिए स्टेट विधानसभा में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इसी तरह से नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया? 6% वोट मिलना चाहिए और 4 सीट मिलना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, या फिर 6% वोट मिलना चाहिए किसी 4 राज्य में और उसके साथ साथ 4 सीट्स मिलना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? नेशनल पार्टी कहेंगे। और इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज है इंडिया में। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया इशूड अंडर 2023 में इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज है भारत में। तो उनको हम देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसका पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में हम लोग इन सारी पार्टीज को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई नो नेशनल पार्टी समझने में और स्टेट पार्टी समझने में थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। अगर आपको वीडियो कन्फ्यूजिंग लगता है तो फिर से एक बार जाकर वीडियो को रिपीट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो फिर से पूछिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, एक बार और देखिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।